आमीन आमीन आमीन। जानते हो कि महफिल मिलाद पाक की है, सरकार की महफिल, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, बेशक आते हैं वही जिनको सरकार बुलाती है। और संशुकर मेरे मोहतरम मेरे दिल अजीज जनाब अब्दुल मोहम्मद इफ्तिखार साहब, आपने अपने हज करके नबी से मिलाद का इंतजाम तमाम किया। क्या बात, अपनी बात आमीन। इससे प्यार बुलाओ फिर मुख्तसर 5 मिनट की हाजिरी है। मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने जेड़े भाई इंतजाम के अंदर इनके असानी मिलाद शरीफ जीवन में मत खिदमत गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के अपने वक्त के विच वक्त कट के ये वक्त को कीमती बनाओ, सरकार की महफिल में शरीक के सलाम हासिल करो।
सुभान अल्लाह। खासतौर अहले मोहल्ला खानपुर कादिर शरीफ के तमाम रहने वाले मुसलमान सुन्नी हजरात की खिदमत में गुजारिश है कि जब तक जब कि महफिल के अंदर तशरीफ करके सवाल हासिल करो। नबी से प्यारे गुलामों ये महफिल बात मिलाद की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने सबको ये महफिल नसीब फरमाई है। दिल दुआ हो अल्लाह की ज़ात इस महफिल पाक की सारियां बरकतां सारियां रहमतां सबको नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। प्यारे गुलामों अल्लाह की ज़ात ने हुक्म फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील फरमाया कि ने कर जन्नत दे विचों सब तरफ के झंडे जा जमीन पे पहुंच मौला जमीन पे पहुंच के क्या करने फरमाया त्रै झंडे जाके एक झंडा मशरिक में चला दिया झंडा मगरिब में चला ते दिया झंडा काबा पाक की छत दिला मौला आज के ने पहले तय झंडे तय नहीं लगाए फरमाया आज के ने पहले बेटा याद भी तक नहीं आया आज के ने पहले मेरा याद भी तक नहीं आया मौला ये सारे इंतजामात ये सारे झंडे ये जलाना जन्नत को खूब सजवाई दौलत के दर बंद करवाई नहीं मौला याद की खातिर फरमाया हाँ हाँ अपने याद की खातिर मौला तेरे याद का नाम क्या है रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात ने फरमाया ऐ जिब्राइल उस हस्ती का नाम आसमान के अहमद और सी ज़मीन उते मोहम्मद सुभान अल्लाह उस हस्ती का नाम आसमान के अहमद और सी ज़मीन उते जनाब मोहम्मद और सी अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे सामने है चाहना मेरे आका का मतलब है कि जेनी आमद की खुशी दुते रब मशरिक को मगरिब खुद हरम में बैतुल्लाह काबा का भी छते झंडा लगा के अल्हम्दुलिल्लाह सब रब की ज़ात ने दर्शाए जेड़ा जेड़ा भी ये मेरी फेद के अमल करे सी और वह ज़ात में रब की ज़ात को खुश करे सी अल असर सुन्नी को अपने मकानात दुते अपने मस्जिद दुते झंडे चलने हैं असम बदात दे खुदा की ज़ात को राज़ी करे। क्या बात है क्या बात है क्या बात। नबी से ने प्यारे गुलामों नबी से ने अम्मा सैयदा तैयबा ताहिरा आज़िज़ा आलिमा राकिया हज़रत बिन्नी फातिमा ज़हरा हज़रत अम्मा अमरा आप फरमाते कि जिस रात हुजूर की आमद आई मेरे हाँ शिकत के जो पहले तशरीफ लेते आने वाले आप फरमाते कि मैं बिस्तर पे लेटी हम मैं बिस्तर पे लेटी पई हम मेरा चेहरा आसमान वाला मैं क्या देखती पैया आसमान के दरवाजे खुले आसमान के दरवाजे खुले एक नूर ज़ाहिर थे नूर की पालकी नूर का बंगूरा जाता या नूर की पीठ जाता अम्मा अम्मा पाक फरमाते एक नूर का बंगूरा ज़ाहिर थे नमूदार थे अम्मा अम्मा पाक फरमाते होने की में पहले मैं कभी एक या नूर नहीं कहा आप फरमाते तो नूर की पालकी ज़मीन पर पई होती है अम्मा अम्मा पाक फरमाते मैं अपने बिस्तर पे सो के ये मंजर कहती पैया और नूर की पालकी ज़मीन पर पई होती है आप फरमाते तेरे नूर की पालकी आंधे आंधे और नूर की पालकी न मशरिक वाले पास गई है न मगरिब वाले पास गई है न शुमाल वाले पास गई है न जुनूब वाले पास गई है नूर की पालकी कहीं पास नहीं गई और नूर की पालकी कितना गई है अम्मा अम्मा पाक मेरे और नूर की पालकी मेरे रहने में जा गई नूर की पालकी मेरे रहने में चाहिए अल्लाहु अकबर कबीरा अम्मा अम्मा पाक क्या फरमाते आप फरमाते कि नूर की पालकी ना मशरिक वाले पासे ना मगरिब वाले पासे गई है ना शुमाल वाले पासे गई है ना जनूब वाले पासे गई है ए नूर की पालकी मैं आमना दे रहे रह गई सुभान अल्लाह अम्मा अम्मा पाक फरमाते मैं देखती पई हूं नूर की पालकी जरा मेरे चेहरे के अंदर आई है नूर की पालकी के अंदर चार बीबियां सवार जेड़ियां लंबे कद वाले हन दरार कद वाले हन
करके उन्होंने विचों एक बीवी मेरे को सलाम कीता, मैं सलाम का जवाब दिता, पर दूजी बीवी मेरे को सलाम कीता, मैं दूजी बीवी को सलाम का जवाब दिता, पर तीसरी बीवी सलाम कीता, मैं तीसरी बीवी को सलाम का जवाब दिता, पर चौथी बीवी सलाम कीता, मैं चौथी बीवी को सलाम का जवाब दिता, मैं उन्हें बीबियां दे नाल मुखातिब थईया, मैं कभी बीबियां तू सब मेरे इलाके जानी वे, तू सब मेरे कबीले जानी वे, तू सब मेरे शहर जानी वे, किथों आए वे, तेरा अपना तारुफ का गलबा हुआ, उन्हें विचों पहली बीबी बोली है आदि हमना मैं को पहचान दा सही, मैं अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की घर वाली हव्वा आई खड़ी है। सुभान अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम दी घर वाली हव्वा अलैहिस्सलाम आई खड़ी है। उन्होंने विचों दूजी बीबी दे नाल मैं मुखातिब थईया, मैं कि बीबी तू ते अपना तारुफ करवावे हा, तू कौन है? वो भी जवाब दे दिए अरे अमना मैं को पहचान दा सही, मैं इस्माइल दी अम्मा हाजरा आई खड़ी है। सुभान अल्लाह। तीसरी बीबी दे नाल मैं मुखातिब थईया, मैं कि बीबी तू ते दसावेगा तू कौन है, किथों आई है? तेरी बीबी जवाब दे दिए अरे अमना मैं को पहचान दा सही, मैं ईसा नबी दी अम्मा मरियम अलैहिस्सलाम आई खड़ी है। उन्होंने विचों मैं चौथी बीबी दे नाल मुखातिब थईया, मैं कि बीबी तू ते दसावेगा तू कौन है, तेरा तारुफ क्या है? वो बीबी जवाब दे दिए अरे अमना देखो मुबारक होई, देखो पहचान दा सही, मैं फिरौन दी घर वाली आसिया आई खड़ी है। सुभान अल्लाह। आसिया आई खड़ी है। अम्मा आमना पाक फरमाया अरे बीबियां तेरा आमन का मकसद क्या है, तेरा मतलब क्या है? उन्हें बीबियां जवाब दिता अरे आमना ये सच कुछ नहीं है, असा ही तेरे लाल दियां ताइयां बन के आया है, असा तेरे लाल दियां टुकड़ियां बन के आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्मा आमना पाक फरमाया जी सच बिस्मिल्लाह जी आया नो खैर मुबारक थी। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की दिए अरे आमना
रंग छाया होया फारस दा हमसाया रूहे सोने दा मुल्काया सीधे से दिन वाले चित्तो वाले जानो वाले उनके काले दीवा वाले तरगे क्या बात सही कदम में जो बैठे ना तो ये जो पक्का रंग हा ना सही सीने नाल ला के बैतुल्लाह दी छत पे सलमान फारसी चुका सही सीने नाल ला के अपना गुलाम जो बड़ा मोल पाए क्या बात जिंदे बाबर